G20 मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप, एक ऐसा फोरम जो हम सबके भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही मजबूत क्लब अंदर से ही बिखरने लगे। हाल ही में ना एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। हाँ बिल्कुल। ये चौंकाने वाली खबर आई है सीधे अमर उजाला की एक रिपोर्ट से। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए आज इसी खबर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तो यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके चारों तरफ आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। क्या सच में दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक क्लब टूट रहा है? मामला सिर्फ एक देश को बाहर करने और दूसरे को अंदर लेने का नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल कोऑपरेशन यानी वैश्विक सहयोग के पूरे आइडिया पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इन कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये नया G20 का आइडिया क्या है? फिर ये G20 असल में है क्या और क्यों इतना जरूरी है? भारत की हालिया प्रेसिडेंसी ने क्या किया? और हाँ, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये तनाव क्यों है? और आखिर में इन सब का ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य के लिए क्या मतलब है? तो चलिए सबसे पहले उसी घोषणा की बात करते हैं जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका का 2026 के लिए आखिर प्लान है क्या? देखिए, अमेरिका का जो प्रस्ताव है वो ये है कि 2026 में मियामी, फ्लोरिडा में एक नया G20 होस्ट किया जाएगा। ये 2009 के बाद पहली बार होगा। और इसमें बड़ा बदलाव क्या है? दक्षिण अफ्रीका को हटाया जा रहा है और पोलैंड को शामिल किया जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा भी है। अमेरिका का फोकस है डीरेगुलेशन, सिक्योर एनर्जी और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर। ये G20 के पारंपरिक आर्थिक एजेंडे से आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ये इस ग्रुप को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक और शायद ज्यादा गुटों में बटा हुआ बना सकता है। अब अमेरिका के इस कदम का पूरा मतलब समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि ये G20 आखिर है क्या भला, और ये दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। तो देखिए, G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन की सरकारों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक इंटरनेशनल फोरम है। आसान भाषा में कहें तो ये वो हाई प्रोफाइल कमरा है, वो टेबल है जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ बैठकर ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करती हैं। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1999 में इसकी शुरुआत बस वित्त मंत्रियों की एक मीटिंग के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और उसने सब कुछ बदल दिया। दुनिया को ये एहसास हुआ कि इतने बड़े संकट से निपटने के लिए सिर्फ वित्त मंत्री काफी नहीं है, देशों के सबसे बड़े लीडर्स का साथ आना जरूरी है। और बस तभी से G20 को अपग्रेड कर दिया गया और ये दुनिया की सबसे जरूरी बैठकों में से एक बन गई। हाल ही में 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन भी इसका परमानेंट सदस्य बना। स्क्रीन पर जो ये झंडे दिख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ देश नहीं हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब जरा देखते हैं कि आंकड़ों में ये ताकत कितनी बड़ी दिखती है। तैयार रहिए। पूरी दुनिया की जो GDP है ना, उसका 85%, जी हाँ 85% इन्हीं देशों से आता है। और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 75% यानी 3/4 हिस्सा यही देश करते हैं। और तो और दुनिया की 2/3 आबादी, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन्हीं G20 देशों में रहती है। मतलब साफ है, G20 में जब कोई फैसला होता है तो उसका असर सीधा सीधा अरबों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। तो ये तो हुई G20 की ताकत की बात। अब जरा हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 समिट पर नजर डालते हैं, जिसका नजरिया अमेरिकी प्रस्ताव से कह सकते हैं एकदम अलग था। भारत की प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये एक ऐसा विचार है जो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। जो कहता है कि मतभेदों को किनारे रखकर एक साझे भविष्य के लिए काम किया जाए। और यह सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया, भारत ने इसे सच करके दिखाया। सबसे बड़ा कदम था अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाना, जिसने ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मजबूत मंच दिया। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सहमति बनी। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी।
तो सवाल फिर वही उठता है, एक तरफ भारत का सबको साथ लेकर चलने का नजरिया और दूसरी तरफ अमेरिका का एक सदस्य को बाहर करने का प्रस्ताव। आखिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब छिपा है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच काफी समय से चल रहे तनाव में। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं G20 को लेकर दो अलग अलग विजन। एक तरफ है भारत का 2023 का एक परिवार वाला मॉडल, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, अप्रोच थी सबको शामिल करने की। दूसरी तरफ है अमेरिका का 2026 का प्रस्तावित मॉडल, जिसका फोकस है डीरेगुलेशन और टेक्नोलॉजी पर, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को हटाने की बात है। मतलब अप्रोच है ग्रुप को नए सिरे से ढालने की। ये G20 के भविष्य के लिए दो एकदम अलग अलग रास्ते हैं। अमेरिकी पक्ष से जो तर्क दिया जा रहा है वो काफी मजबूत और गंभीर है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर भेदभावपूर्ण और कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से आंखें मूंदने का आरोप लगाया है। तो ये है अमेरिका का पक्ष। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का जवाब भी आया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के ऑफिस ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने की बार-बार कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने सजा देने वाले कदम उठाए हैं, तो वो इसे एक तरफा कार्रवाई के तौर पे देख रहे हैं। देखिए, ये जो तनाव है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। जैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी सबूत के दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया था। फिर ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 समिट में आने से भी इनकार कर दिया था, और एक डिप्लोमेटिक मुद्दा तब भी बना जब दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गैवल अमेरिकी दूतावास के जूनियर अधिकारियों को सौंपने से मना कर दिया। तो इन सब घटनाओं ने धीरे धीरे दोनों देशों के बीच की दूरी को बढ़ाया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का आपसी मामला नहीं है। ये G20 के भविष्य पर और इस बड़े सवाल पर एक बहस छिड़ता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें आगे चलकर मिलकर काम करेंगी या फिर अलग अलग खेमों में बढ़ जाएंगी। आखिर में हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि दुनिया कौन सा रास्ता चुनेगी, सहयोग का या विभाजन का? क्या दुनिया भारत के दिखाए एक परिवार वाले रास्ते पर चलेगी या फिर हम बड़ी ताकतों के बीच टकराव का एक नया दौर देखेंगे? G20 का भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, वो हम सब के भविष्य की दिशा भी तय करेगा।